एक प्राणी अपना सारा जीवन भगवान के भरोसे जीता है, धूप छांव उसके भरोसे छोड़ देता है और परमात्मा उसकी सहायता भी करते हैं। हमें परमात्मा पर भरोसा नहीं है, उसकी व्यवस्था पर हमें विश्वास नहीं है, हमारी स्वयं की व्यवस्था करते हैं। धूप है तो हमको फैन चाहिए, कूलर चाहिए और भी कई तरह के निकल गए उपकरण। बारिश है तो हमको छत्ता चाहिए, रेनकोट चाहिए, आसरा चाहिए, क्योंकि हम हमारे तरह से जीने की कोशिश करते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि अभी अमर होने की कोई दवाई नहीं हुई। मान लो अगर अमर होने की कोई दवाई निकल जाए, कोई मरेगा ही नहीं, क्या होगा? आदमी आदमी का दुश्मन हो जाएगा, जबरदस्ती से मारना पड़ेगा। कोई कल्पना करके देख लो, हजार हजार साल, 10-10 हजार साल अगर परिवार में हम जीवित रहने लगेंगे तो वो प्रेम रहेगा, वो मोह रहेगा? एक ही काम रहेगा सबको, मृत्यु की कामना। एक कब मरेगा, एक कब मरेगा, करते करते थक गए। हजार हजार साल, 2-2 हजार साल कोई सेवा करेगा क्या? शरीर जब तक सुदृढ़ है, जीवित है, तब तक जीने का आनंद है। शरीर में बीमारियां है, खटिया पकड़ के अगर कोई 6 महीने, साल 2 साल अगर बिस्तर पे रहता है तो स्वयं की, उसकी पत्नी, उसका बेटा, ये भी तो थक जाते हैं, कितनी सेवा करेंगे? इसलिए संतों ने कहा है, समय समय पर बहुत बड़ा ज्ञान संतों ने दिया है। ऐसी स्थिति में देख लो क्या होता है आपके साथ। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, मगर ये वास्तविकता है। तारा बेटा बोले बोल तारो काई अदरे, तारी परणी छाड़े प्रेम मरेला कदरे। तारा बेटा बोले बोल थारो काई अदरे। 2-2 साल हो गए, कहां तक सेवा करेंगे? बेड पे तट्टी, बेड पे खाना, क्या कहेंगे? तारा बेटा बोले बोल थारो काई अदरे। अब क्या है इसका यहां, क्यों नहीं मर रहा? और वो जो जीवित है वो भी परमात्मा को मौत मान रहा है, फिर भी आती नहीं है। तारी परणी छाड़े प्रेम मरेला कदरे। सेवा करते करते वो बेचारी थक गई, 2-2 साल क्या करेगी? वो भी परमात्मा को हाथ जोड़ती है कि इसको ले जाओ। ये है दुनिया, ये है वास्तविकता, ये है हमारा जीवन, और इसमें हम कितना फूल के बैठे हैं। बिल्कुल वास्तविकता संतों की यही है। तारा बेटा बोले बोल थारो काई अदरे, तारी परणी छाड़े प्रेम मरेला कदरे। फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसा तो होता ही है। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना, तारो अवसर बीता जाय देर नहीं करना। सतगुरु शरणे जाय राम भज लेना, तारो अवसर बीता जाय देर नहीं करना। वास्तविक इसी के लिए हम आए हैं। सदगुरु के शरण में जाओ, राम राम भजन सुमिरन करो, सबके साथ प्रेम से रहो, ये मान के रहो कि एक दिन हमको संसार को छोड़ के जाना है। किसी के साथ द्वेष मत करो, किसी की निंदा मत करो। भाई भाई, जेठानी देवरानी, सास बहू, और कई रिश्ते हमारे हैं, बड़े प्रेम से एक में के साथ रह के कर्म का लेना देना जो है, हम लेने देने के व्यवहार है। किसी के साथ हमारा कर्म का हिसाब लेने का है तो किसी के साथ देने का है। जो भी हम पर अत्याचार करते हैं
समझ लेना कि वो अपना बदला ले रही है। चुपचाप उसको अत्याचार करने दो, दे दो, क्योंकि यही मौका है चुकता करने का। सारा खाता तो कोई किसी से मनमुटाव मत रखो, प्रेम से रहो, यही जीवन का सार है। और परमात्मा का नाम सुमिरन करो। महाराज फरमाते हैं, बाग लगाया, बगीचा लगाया, फूल लगाया, केला, और स्तन से प्राण निकल गया तो चमन रह गया, चमन अकेला। अब क्या इतनी कम उम्र में ये चले गए, तो देखो सारा जीवन उनके सामने है। अब उम्मीद की जीना पड़ेगा बेटों के आधार से। वो भी बेटा कहां तक उसका है, उसकी शादी नहीं होती तब तक। जो 25 साल में अपनी आज्ञा में था, वो बहू लाते ही पूरी तरह से उसका हो जाता है। जीवन ऐसा ही है। 3 महीना तिरिया रोवे, 6 महीना सगा भाई। 3 महीना तिरिया रोवे, 6 महीना सगा भाई। जन्म जन्म तक माता रोवे, कर गया सपराई। यहाँ कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई अपना, कोई नहीं भाई। 3 महीना तिरिया रोए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 3 महीना रोती है। एक नियम है कि दुख तो है, अब तो जिंदगी भर का दुख है। दुख से तो ऐसा रिश्ता अब बन जाता है तो वो कभी दूर होता ही नहीं। कितना दिन रोएगी, कितना दिन दुख सहेगी, आखिर में उसको उठना पड़ेगा। जाने वाले ने, मरने वाले ने जो जिम्मेदारी सौंपी है, जो काम सौंपा है, वो काम की जिम्मेदारी आखिर उसको उठाना पड़ेगा। रोना भी पड़ेगा, जिम्मेदारी पार करनी पड़ेगी, उठना पड़ेगा, घर की तरफ देखना पड़ेगा, काम धंधा देखना पड़ेगा। सब कुछ जो भी था, जैसा वो करते आए, उसकी जगह लेके अपने बच्चों की, बेटा बेटी की परवरिश करनी पड़ेगी। माता पिता का प्रेम उसको देना पड़ेगा, उसको उठना पड़ेगा। और यही संसार का नियम है। तो अंदर में दुख को रहता ही है, उसको उठना पड़ता है, उठती है। अब जब भाई रहो या बहन रहो, एक भाई यहाँ है तो एक भाई दूसरे गांव में है, तो एक भाई नौकरी के लिए कहीं शहर में है। जब भाई अपने घर पे आएगा तो अपने भाई को याद करेगा। जब बहन आएगी दिवाली पे, हमारे तरफ दिवाली पे लाते हैं लड़कियों को, इधर क्या मालूम पड़ता है। जब दिवाली आती है, दिवाली जाते ही सब लड़कियां अपने मायके का इंतजार करती है और फिर लेने आते हैं तो अपने घर चली जाती है। ऐसे ही बहना आएगी, देखेगी भैया नहीं है तो रोना तो आएगा। और फिर माता, अब माता के दुख का तो कोई वार पार नहीं है। जन्म जन्म तारी माता रोवे, कर गया आस पराई। अगर एक ही बेटा है तो अब वो पराई कोई बेटा मानना पड़ेगा, पराई की आशा करनी पड़ेगी। बेटे कितने भी क्यों न हो, माँ के लिए उतने ही प्रिय है। कथा आती है, ये नारद जी 3 लोक में क्यों भटकते हैं। इसकी कथा ऐसी है कि कोई माता, उसका जवान बेटा मर गया और रो रही थी। नारद जी स्त्री बन गई वो माता के श्राप से। ये कथा है। तो माता अपने
बेटे के वियोग में रो रही थी। नारद जी वहां से जा रहे थे, वो तो 3 लोक में भ्रमण करते ही है। नारद जी ने पूछा, माता जी क्यों रो रही हो? माता ने कहा, बेटा मेरा जवान बेटा मर गया है। अच्छा, एक ही बेटा था? नहीं, बेटे तो और 8 है। फिर 8 बेटे और जीवित रहने के बाद तुम और इसके लिए रो रही हो? ये गया तो गया। उसने कहा, बेटा तुम माँ के दुख दर्द को नहीं जानते। माँ के लिए बेटे कितने भी क्यों न हो, सबके लिए बराबर प्रेम रहता है। कोई अच्छा रहो बुरा रहो, माता कभी कुमाता नहीं होती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है। नारद को इस प्रकार से एक माता की निंदा करते देख नारद को स्त्री बनना पड़ा, क्योंकि माता की निंदा हुई। एक मातृत्व पर एक तरह से उसने निंदा की। तो फिर कहते हैं कि नारद को 60 पुत्र हुए। नारद की नारदी बन गई। एक तालाब में नहाने के लिए गया, बाहर निकला तो स्त्री बन गया। वो कोई जेवर था, उसने आके कहा कि सुबह से ढूंढ रहा हूं, तुम यहाँ हो, चलो घर पे। और जब 60 पुत्र होने के बाद उसमें से एक मर गया, तब उसको पता चला माता का दुख क्या है। माता अपने पुत्र के वियोग में कितना रोती है, कितना दुखी होती है, ये तब उसे पता चला। संतों ने भी क्या है, जन्म जन्म तारी माता रोवे, कर गया आस पर आए। 13 दिन तक तिरिया रोवे, बहन रोवे 10 माह सारे, बहन रोवे 10 मासा। 13 दिन तक तिरिया रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 13वां होने के बाद स्त्री को अपने काम में लगना पड़ता है, क्योंकि बच्चों के लिए उसको जीना होता है। और वो इतना सब कुछ दुख सह के अपने काम में लग जाती है। 13 दिन तक तिरिया रोवे, बहन रोवे 10 मासा। 10 मास में 12 मास में जब जब बहनें आती है तो अपने भाई के लिए रोती है। जन्म जन्म तारी माता रोवे, और माता जीवे जब तक माता रोवे। जब तक माता जीवित है तब तक वो रोती है। तो ये सब माया है, ये सब खेल है, यहाँ सब ऐसा ही होता है। कोई घर, कोई परिवार, कोई कुटुंब इस दुख से वंचित नहीं है। सबके यहाँ ये दुख आया ही आया है। इसलिए हमको ये सारा खेल समझना पड़ेगा, ये क्या है। जिसको हम जगत कहते हैं, जिसको संसार कहते हैं, जिसको सच मान के इसमें ही हम सुख की तलाश करते हैं। यहाँ न सुख है, यहाँ न कोई अपना है, ये सब स्वप्न है। महाराज ने कहा है, संतो बाई बिना सोच न कीजे, साधो भाई बिना सोच न कीजे, करता करे सो सब ही आची, करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन मेरी जे, साधो भाई बिना सोचन कीजे। विनाश वस्तु की सोच फिकिर मत करो। जो मिटने वाला है, जो जाने वाला है, वो जाकर रहता है। ये सृष्टि का नियम है। ये बिल्कुल होन काल में सब पहले ही है। होन काल का मतलब क्या? जब जब जो जो होना है तब तब होकर रहता है, उसको कहते हैं होन काल।
भगवान होम काल से नहीं बचे तो तुम्हारी हमारी क्या बिसात। 16 कला का भगवान कृष्ण जब जन्म हुआ, कहा हुआ भगवान कृष्ण का जन्म? कैद में, बंदी खाने में जन्म हुआ। पहले जमाने में नगारा बजते थे, किसी बच्चे का जन्म हुआ तो क्या मालूम इधर क्या पता थी, हमारे तरफ थी। मंदिर रहता था, मंदिर में बड़े बड़े ऐसे नगारे रहते थे तो उसको बजाया जाता था। फिर हम छोटे बने में सुनते आते, फिर बात करते कि लड़का हुआ है, किसके यहाँ हुआ होगा। फिर हमारी माता या आजू बाजू की पड़ोसी वाली उनको पता चलता है किसके यहाँ बच्चा होने वाला है। फिर वो बातें करते आपस में, इसको तो नहीं हुआ, उसको तो नहीं हुआ। तो हम साधारण लोग एक बच्चे के जन्म पर ढोल नगाड़े बजाए जाते थे उस जमाने में। आज नहीं रही प्रथा, वो देहात का जीवन पूरी तरह से अब बिगड़ गया। तो परमात्मा का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार, जब उसका जन्म हुआ तो जन्म के समय न तो ढोल बजे, न नगाड़े बजे, न गीत गाने वाला कोई था। गीत गाए जाते थे। और जब मृत्यु होती तो हमारी मृत्यु पे रोने वाले मिल ही जाते हैं। ऐसे बहुत बिरले होंगे कि जिसकी मृत्यु के बाद कोई रोया नहीं होगा। मगर अभागा भगवान कृष्ण जब मृत्यु हुई तब रोने वाला कोई नहीं था। 16,108 रानियां, अर्जुन को कहा कि इनको ले जाओ, इनकी हिफाजत करो। अवतार खत्म होने वाला था, बाली को दिया हुआ वचन निभाना था। एक पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण बैठ गए और राम अवतार में जो बाली था वो व्याध बनके भगवान कृष्ण के मृत्यु का कारण बना। पैर के अंगूठे में उसका बाण लगा, उसका बाण लगते ही भगवान चले गए संसार को छोड़ के। तो वहां रोने वाला कोई नहीं था, जबकि 16,108 रानियां थी उनकी। तो कर्म, ये सारा कर्म का सिद्धांत है। यहाँ जब जब जो घटना होती है तब तो वो होती रहती है। इस पे हमारा किसी का जोर नहीं चलता है। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण, समय बड़ा बलवान साधो समय बड़ा बलवान। समय बलवान है। आज इस परिवार में इतनी बड़ी दुख की घटना हुई है, ये परिवार का भी एक दिन समय आएगा। समय बलवान है, ये दुख ऐसे नहीं रहेंगे। महाराज कहते हैं, दूरादि से जो नेड़ा कर दे, नेड़ा को दूर पठाओ रे। दूर आदि से जो नेड़ा कर दे और नेड़ा को दूर पठावे रे। जो नेड़ा था, नेड़ा यानी नजदीक था, कल तक इस परिवार में था, आज ऐसी जगह चला गया, अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा। नेड़ा को दूर पठावे रे और दूरा दिसे जो नेड़ा कर दे। जो दूर था उसको नजदीक लाते हैं, जो नजदीक है उसको दूर कर देते हैं। ये चक्कर ही ऐसा है। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा सिमरत साहेब मेरा जारा, गगन मंडल में डेरा रे। परमात्मा सामर्थ्यवान है, ताकतवान है, तो वो क्या नहीं कर सकता। आज उसने दुख दिया है तो कल वो सुख भी देखा, ऐसा सुख देगा। तो ये तो सुख दुख का, धूप छांव का खेल चलता ही रहता है। इसमें से अपने आप को क्या करना चाहिए ये सोचना मनुष्य का कर्तव्य है। परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो, हमको अपना कार्य करके जाना है, भजन सुमिरन करके जाना है। तो समय बलवान है, मनुष्य बलवान नहीं है, उसका समय बलवान रहता है। अर्जुन का वो
गांडीव धनुष्य। अर्जुन बहुत पराक्रमी था और उसके समान कोई धनुर्धारी नहीं था। उस जमाने के सुरवीर योद्धा अर्जुन के सामने कांपते थे, धुसते थे। अब ऐसे पराक्रमी अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को भिल्ल लूट के ले गए। काबा लूटी गोपिका, वही अर्जुन, वही बाण, वही अर्जुन था और वही उसका वो गांडीव धनुष था, वही बाण था। मगर उसके सामने ये सब हुआ क्योंकि अब समय साथ नहीं दे रहा था। भगवान कृष्ण की सत्ता उसके साथ थी। भगवान कृष्ण उधर पेड़ के नीचे अपना शरीर उसने त्याग दिया था। तो आदमी समय के दायरे में रहता है, समय ही बलवान रहता है। सबका समय आता है और यहाँ भी आज ऐसा है तो कल वो समय आएगा। इसलिए ऐसे प्रसंग में भी धैर्य को नहीं खोना है, क्योंकि जीना पड़ेगा, जीना है। और भी दूसरे हमारे पीछे है, बेटा है, बेटी है, और भी कई रिश्तेदार है। सबके लिए परिवार में जीना पड़ेगा, दुख को भुलाना पड़ेगा। तो ये विनाश होने वाली वस्तु है, विनाश होने वाली वस्तु के बारे में सोचना नहीं है। संतो भाई बिनस्या सोचन कीजे, करता करे सो सब ही आची। भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, ये समझ के हमको जीना पड़ेगा, क्योंकि उसका उत्तर नहीं है। भगवान के सामने किसी की नहीं चलती, उसका हिसाब उसको ही पता। वो कब क्या करते हैं, क्यों करते हैं, ये उसको ही पता, हमारे समझ के बाहर है। करता करे सो सब ही अच्छी, जो भी उसने किया वो अच्छा किया, ये समझ के हमको जीना है, हमको रहना है। एक राजा का प्रधान था और उसके मुख से हमेशा ये बात निकलती थी, अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। कोई भी घटना क्यों न घटित हो जाए, प्रधान को जब दिखता तो वो कहता कि अच्छा हुआ भला हुआ। एक तरह से अच्छी घटना हो, बुरी घटना हो, सुख की हो, दुख की हो, फायदे की हो, घाटे की हो, तब भी उसने यही कहा कि अच्छा हुआ भला हुआ, अच्छा हुआ भला हुआ। अब एक दिन राजा अपनी म्यान से तलवार निकाल रहे थे। तलवार धारदार थी, निकलती गलती से राजा की उंगली कट गई, खून निकलने लगा। वहां प्रधान खड़ा था। अब स्वभाव अनुसार उसके मुंह से निकल गया अच्छा हुआ भला हुआ। राजा को क्रोध आया, क्या अच्छा हुआ, क्या भला हुआ, क्या मेरा खून निकल रहा है, उंगली कट गई, ये अच्छा हुआ, क्या ये भले की बात है? सेनापति, इस प्रधान को कैद में डालो। अरे कम से कम नकली तो दुख जताता, अंदर से नहीं आया तो नहीं आया, और ये कहता है कि अच्छा हुआ भला हुआ। इतना तो पूछना था कि भाई कैसे कट गई, ज्यादा खून निकल गया, वैद्य के पास चलो और किसी को बुलाता मदद के लिए, और ये कहता है अच्छा हुआ भला हुआ, चलो हटाओ यहां से इसको। अब कैद में चला गया तो कैद में जाते ही वो कहता है कि अच्छा हुआ भला हुआ। अब सेनापति कहने लगा, अब सर यहाँ पे क्या अच्छा हुआ, अब मुझे क्या पता, मेरा तो यही है, अच्छा हुआ भला हुआ, राम जी को मर्जी। अगर उसने मुझे कैद में डाला है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा, भला ही होगा, मैं तो सब उसके भरोसे हूं। सेनापति ने आके कहा, वो कैद में जाके भी कह रहा है कि अच्छा हुआ भला हुआ, अब क्या खाक अच्छा हुआ, जान दे, सड़ने दे। अब एक दिन राजा गया, फिर वो बात गई, धीरे धीरे उंगली ठीक हो गई। उंगली ठीक होने के बाद भी उसके निशान रहते कि नहीं। राजा गया शिकारी को, होश फाटे के साथ एक शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते सबसे बिछड़ गया।
और सब लोग राजा को ढूंढते ढूंढते परेशान, थक हार कर वापस आ गए। अकेला अकेला राजा रह गया। अब वो एक जंगली टोली में पहुंच गया। वहां जंगली लोग कोई त्योहार की तैयारी कर रहे थे, कोई देवी की बहुत बड़ी उस दिन त्योहार होने वाला था। और ये राजा को पकड़ के कुछ लोग वहां लेके आए। अब जंगली लोग एक दूसरे मनुष्य को देख के, हालांकि वो था तो राजा, मगर उसको क्या पता, सब नाच रहे थे खुशी से, क्योंकि आज देवी को बलि चढ़ाने के लिए इंसान मिल गया, वो भी बिना ढूंढे अपने आप। अब राजा को नहलाया गया, अब सिंदूर बिंदूर लगाया, गले में माला डाल दी, सारी तैयारी हो गई। वो गर्दन काटने वाला कसाई वो भी आ गया। अब उनका पुजारी था वो भी आ गया। पुजारी ने में थाली ली, तिला किया, फिर उसके सारे शरीर को देखते देखते आया। जब पैर को देखा, जब उंगली को देखा, तो पुजारी ने मना कर दिया, इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती, इसका शरीर कटा हुआ है, कटा हुआ शरीर देवी को नहीं चाहिए, इसलिए इसको छोड़ दो। अब राजा का माथा ठनका। प्रधान तो बराबर कह रहा था, अच्छा हुआ भला हुआ, और मैंने उसके कैद में डाल दिया। अगर मैं यहां से सही सलामत वापस चला गया, जिसकी उम्मीद दिख रही थी, तो सबसे पहले ये काम करूंगा, उसको कैद से बाहर निकालूंगा। अब वो जंगली लोगों ने किया भी वैसा। राजा को बड़े प्रेम से, अदब से घोड़े पे बिठा दिया और जंगली भाषा में उससे क्षमा याचना, माफी भी मांगी, और राजा घोड़े को लेके अपने नगर में आया। नगर में आते ही उसको देख के सारे दरबारी, रानियां सब आ गए। एक तरह से सब दुखी थे, सब परेशान थे, और राजा को आते देख के वो भी, इतने समय बाद, एक रात बीत गई थी, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, आनंद था। अब राजा ने कहा, सेनापति प्रधान को निकालो बाहर। क्यों राजा साहब? अरे वो ठीक कर रहा था, अच्छा हुआ भला हुआ, आज मुझे उसका प्रमाण भी मिल गया। सेनापति को बाहर निकाला। राजा ने कहा, भाई तुमने जो कहा वो ठीक था, मैं समझ नहीं पाया, मेरी उंगली कट गई, ये उस दिन तुमने जो कहा था अच्छा हुआ भला हुआ, इसका प्रमाण मैं देख चुका हूं, मैं भुगत चुका हूं। अगर मेरी उंगली उस दिन नहीं कटती तो मेरी प्राण आज मैं जीवित नहीं रहता, मुझे वो लोग बलि चढ़ा देते। मगर एक शंका मेरे मन में फिर भी है, मेरे साथ तो ये अच्छा हुआ भला हुआ ठीक है, मगर तुम तो कैद में थे, कैद में तुम्हारे लिए अच्छा हुआ भला हुआ ये नहीं समझ पाया। तो प्रधान ने कहा, महाराज वो भी बराबर ही है, अच्छा हुआ भला हुआ, मेरे लिए भी अच्छा है, तुम्हारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। करता करे सो सभी अच्छी, वो जो करता है वो अच्छा करता है, ये मान के हमको जीवन जीना है। अगर मैं कैद में नहीं रहता, या मुझे आप कैद में नहीं डालते, तो मैं भी आपके साथ शिकार के लिए जाता। जैसे आपको पकड़ा वैसे मुझे भी पकड़ते। आपको तो उंगली कटने के कारण छोड़ दिया गया, मगर मुझे पकड़ लेते, मैं तो कहीं कटा हुआ नहीं था, मेरी बलि चढ़ जाती, इसलिए मेरे लिए भी अच्छा हुआ भला हुआ, आपके लिए भी अच्छा हुआ भला हुआ, सबके लिए अच्छा हुआ भला हुआ। गुरु महाराज ने एक ही बात कही थी, करता करे सो सब ही आची, आनंद मगन में रीजे। क्योंकि हमारा जीवन ही ऐसा है। अब ये दुख जरूर होता है कि जब मृत्यु की समय आती है, उस समय अगर कोई गया तो ठीक लगता है, और ये अकाल मृत्यु जब होती है तो वो दुखदाई तो जरूर होती है, मगर इस पर कोई उपाय भी नहीं है। मात पिता सुत नार कुलंतर, सब कर तार बनाया, मेरे रामा सब कर तार
हुक्म बंद्या सब आया, साधो भाई बिनशा सोचन कीजे। देखो गुरु महाराज क्या फरमा रहे, मात पिता सुत नार कुलंतर सब करतार बनाया। हम सबको भगवान ने बनाया, हम किसी को नहीं बना सकते, हम किसी का सृजन नहीं कर सकते। हाँ जान भलाई ले सकते हैं, और वो भी बहुत भारी पाप लगता है, क्योंकि हमने परमात्मा की मान्यता को तोड़ दिया। भगवान गौतम बुद्ध का एक शिष्य था अंगुलीमाल, डाकू अंगुलीमाल।